ममता बनर्जी आखिर किसका विरोध कर रही है, रैली निकाल रही है, प्रोटेस्ट कर रही है? मुख्यमंत्री तो वो स्वयं खुद है। देखिए मैडम जी, जिस तरीके से पत्रकार महोदय ममता बनर्जी अपनी हरकतों को दिखा रही हैं, ये साफ साबित होता है कि ममता बनर्जी अपनी पुलिस के सामने घुटने टेक चुकी हैं। वो अपने पुलिस के सामने समझ चुकी हैं जो टीएमसी के गुंडे हैं, आज उनका कंट्रोल हो चुका है पूरे पश्चिम बंगाल पे, और जितने भी वहाँ पे संस्था है या जितने सरकारी तंत्र हैं सब पे कब्जा कर चुका है जो टीएमसी के गुंडे हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर रोड पे आ जाती हैं तो इससे यह साबित होता है कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बिल्कुल चरमरा गई है और ममता बनर्जी को रिजाइन दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था। ये डॉक्टर वाला जो रेप केस का था, एक्शन क्या लेते हैं? जब देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हाथ में, कोलकाता का गृह मंत्रालय उनके हाथ में, पुलिस उनके अंडर में, वहीं पे 7,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आकर हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाती, पुलिस चुपचाप सिर्फ तमाशा देखती है। ममता बनर्जी तो कह रही है कि ये राम और वाम वाले लोग थे जिन्होंने हमें फंसाने की कोशिश। अच्छा, राम और वाम वाले लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे पुलिस बैठी पड़ी है। ऐसी पुलिस, तुम राम और वाम के सामने घुटने टेक दिए, तो इससे यह साबित होता है कि ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी अपने गुंडों के सामने घुटने टेक चुकी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ममता बनर्जी को भी शेख हसीना के, ये ममता नहीं मुमताज है, मुमताज बानो, बिल्कुल। विनेश फोगाट को इतना सम्मान दिया जाता है और एक डॉक्टर के रेप केस के मुद्दे पे चुप हो जाता है। देखिए मैं बता तो रहा हूँ, विपक्ष वहाँ बोलता है जहाँ पर इंडिया अलायंस की सरकार नहीं होती है। विपक्ष सिर्फ वही एक्टिव होता है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, पर जहाँ इंडिया अलायंस की सरकार होती है वहाँ विपक्ष का फेविकोल का मजबूत जोड़ सब कुछ जोड़े। वो पिंकी दीदी, राहुल गांधी जी की बहन, वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में एक लड़की का रेप हो जाता है, वहाँ नहीं बोलती, क्योंकि सारे रोहिंग्या ममता बनर्जी में बसाए। आज इस देश का हिंदू, इनको कश्मीर से भागना पड़ा, इनको केरल से भागना पड़ा, आज ये बांग्लादेश से भाग रहे हैं, और अभी भी नहीं जागे तो इस देश का पश्चिम बंगाल का हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़ करके भागेगा। इस बात को लिख लीजिए। तो आपको नहीं मानता, मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूंगी, पर आपको नहीं लगता कि हिंदू जो है भगोड़ा बन चुका है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदू जो है वो सूरवीरों की औलाद है। हम शिवाजी महाराणा प्रताप की औलादे हैं। महाराणा प्रताप के एक बार में भैरम खान को घोड़े के साथ फाड़ दिया था, हम उनकी औलादे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा, हम श्री राम की औलादे हैं, हम बाबर अकबर औरंगजेब की औलादे नहीं है। ये बाबर कौन था? बाबर एक हिजड़ा था जो कि 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबरनामे में लिखी हुई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अपने हुमायूं, बाबर अकबर का बाप कौन? हुमायूं ने जंग में अपनी बीबी को छोड़ करके भाग गया। 1940 में जब हुमायूं देश छोड़कर भाग गया तो 1942 में अकबर कैसे पैदा हो गया? मेरे को ये बताओ। अच्छा। कैसे पैदा हो गया? ये कौन फिरकी ले गया? रॉन्ग नंबर है भाई। अच्छा। राजा छत्रसाल सिंह की पैदाइश है अकबर। और दूसरी चीज सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये इतने बड़े थे तो औरंगजेब की बता देता हूँ। औरंगजेब ने अपने सगे बाप को जेल में डाल दिया, अपने बड़े भाई की गर्दन काट दी दारा शिरों की। एक लड़का रख रखा था मोहम्मद गफूर खान का, जो खूबसूरत था, जिसको बाजार से खरीद के लाया था, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। मोहम्मद गफूर खान ने औरंगजेब को जहर दे करके मार दिया। ये बात उसकी किताब में लिखी हुई है। आप बताइए, एक तरफ ये बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये हुमायूं है, दूसरी तरफ हमारे राम जी हैं। 4 भाई थे, बाप ने सिर्फ वरदान बोल दिया था कि बन जाना है, पूछा भी नहीं। अपने बाप की इज्जत के लिए 14 साल वनवास के लिए चले गए। राम जी अपनी धर्मपत्नी के लिए श्रीलंका तक जाकर के मार के आए, और ये लोग अपनी बीबियां छोड़ करके भाग गए। ये लोग इनके आइडल हैं। आप समझ लीजिए इनका आइडल कौन है? इनका आइडल है अतीक अहमद। जब एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु होती है तो 25 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, पर जब अतीक अहमद की मौत होती है तो 4 लाख की भीड़ इकट्ठा होती है। इससे पता कर लीजिए इन लोगों का आइडल कौन है। कश्मीर में भी एक आतंकवादी का जब जनाजा निकलता है तो लोग लाखों की भीड़ में उस जनाजे से, मैं बता रहा हूँ, आप एक बात बताइए मेरे को। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अशफाक उल्लाह खान, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जान दे दी, उनकी बरसी कोई मुसलमान मनाता है? नहीं मनाता। आपने कभी कहीं पोस्टर देखे किसी मुसलमान ने अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम के पोस्टर लगाए हो? नहीं लगाते। ये बुरहान मानी को मानते हैं, ये अफजल गुरु को मानते हैं, ये आतंकवादी अतीक अहमद को मानते हैं, मुख्तार अंसारी को मानते हैं, जितने अपराधी, इन सबको ये लोग मानते हैं। अब इनका आइडियल ही खराब है तो सोच तो खराब होगी। लेकिन आज अगर हम भारत की बात
करें तो यहाँ पर बलात्कार करने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो बेटियों की सुरक्षा में जो आज ये छोटी सी या फिर बहुत बड़ी गलती हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? बलात्कार करने वाला ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। बिल्कुल, वो सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी है। इधर मैं कहता हूँ पश्चिम बंगाल में ऐसा बलात्कार हो गया, किसी के माई ने जना हो तो यूपी में करके दिखाया ना। हुआ तो अयोध्या मैं बता रहा, अयोध्या में वो तो उसके बाद एक्शन नहीं देखा, घर पर बुलडोजर चल गया, आज फरार है वो। कन्नौज में अभी भी होने वाला अभी पैर में एनकाउंटर होगा, कन्नौज में गोली होने वाला था ना। होने के बाद एक्शन देखिए कितना तगड़ा होता है। इस चौराहे पर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा, अगले चौराहे पर राम नाम सत्य है, इधर घर पे बुलडोजर पहुंच जाएगा। आपने एक गाना सुना होगा भोजपुरी में, घूस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चले ले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो योगी जी का बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ खींच करके चलता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा कानून, पूरे भारत में सबसे छोटा कानून यूपी का है। कैसे? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नो जेल नो बेल। नो बेल, सीधा राम से मेल, सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। तो लोकतंत्र नहीं है यूपी में? एक बात बताइए, अगर आपका कोई दुपट्टा खींचेगा तो आप 112 पे कॉल करेंगी या पहले अपने आत्मसम्मान को बचाएंगी? आप बताइए। आत्मसम्मान तो फिर, और हमारे संविधान इजाजत देता है, नारी रक्षा, आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, इनके लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो जायज है। क्या हम सेल्फ डिफेंस में हथियार नहीं उठा सकते? अगर मेरे को कोई मारने आ रहा है तो मैं उसको मार सकता हूँ, ये बात हमारा संविधान इसका हक देता है। मैं कहता हूँ मेरे घर में किसी बहन बेटी, किसी बच्चे के सुरक्षा में कोई सेंध मारने का काम करेगा तो मैं 112 नहीं करूंगा, उसको वहीं पर निपटा दूंगा। इसका मोरल राइट्स मेरे को संविधान देता है। बिल्कुल नहीं, आप शक के बनाम पर किसी के ऊपर ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। शक के बिना पर नहीं, मैंने बोला मेरे घर में कोई आता है तो मेरे को कोई मारने आएगा, मैं उसका स्वागत तो अर्थ तो यही हुआ कि यूपी में तानाशाही चल रही है। यूपी में मैडम एक बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर अगर आप अच्छे हैं तो बिल्कुल आपका वेलकम है। आप खराब होंगे तो योगी जी पूरा खराब हो जाएंगे। लोगों का दिमाग खराब होता है पर योगी जी बंदे ही खराब हैं, जो खराब है उसके लिए खराब है। अभी पाकिस्तान के लिए भी कहा उन्होंने कि या तो भारत में विलय करेंगे या फिर नक्शे से ही मिटा देंगे। देखो अतीक अहमद को बोला था मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया, तो भैया पाकिस्तान को भी कर देंगे वो। कैसे कर देंगे? पूरा इतना बड़ा देश है, वहाँ की 25 करोड़ की आबादी है, तो एक बात बताइए, इतने बड़े देश को कैसे मिटा सकते हैं? ये मिराज, सुखोई, मिग 21, राफेल, ये फाइटर जेट दिवाली के लिए रख रखे हैं, दिवाली के लिए रख रखे हैं। इनके पास भी न्यूक्लियर पावर है। तो हमने क्या दिवाली के लिए रख रखे हैं? मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ और अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़। पूरे उत्तर प्रदेश वाले अगर पहुंच गए ना बॉर्डर पे तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा कर देंगे इनका, समझिए। तो वेस्ट बंगाल में है। मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं पर हो पर हमें बहुत अच्छे से आता है। अच्छे से आता है। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में तो नहीं कर पाए आप। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ मुमताज बानो है, अच्छा। वहाँ मुमताज बानो है। एक बार वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनने दीजिए, फिर किसी के मायने जना हो तो करके दिखाए। आप कह रहे हैं राष्ट्रपति वो लगाएंगे? मैं कह रहा हूँ कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी कि नहीं होती थी? पिछले 2 साल में एक केस बता दीजिए जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुई हो। अभी जम्मू कश्मीर ये वैष्णो देवी यात्रा के पत्थरबाजी आतंकी हमला मैं कह रहा हूँ पत्थरबाजी जी। जो वहाँ के लोकल लोग करते थे, 500 रुपए लो और पत्थर फेंको। अब नहीं हो रहा है ना। अब जितने भी हमले हो रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। उन्होंने हमारे को उरी में मारा, हमने बालाकोट में घुस करके मारा। उन्होंने हमारे को फिर चोट दिया, हमने लाहौर में घुस करके मारा। हम कहते हैं आतंकवादी किसी भी देश में रहेगा, अगर भारत को छेड़ेगा तो भारत उसको नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल जी, आप बताइए। ऐसा है, वेस्ट बंगाल से फटफट सेवा चलती है? नेपाल की भी, बांग्लादेश की भी 250 रुपये में है। अच्छा, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि 250 रुपए में वहाँ पे बांग्लादेश भी छोड़ देंगे, हाँ, नेपाल भी छोड़ देंगे। हाँ, वहाँ फटफट सेवा चलती है सिलीगुड़ी से। अच्छा। हाँ। आप कहाँ से? मैं तो कनॉट प्लेस में रहता हूँ। अच्छा, नहीं आप बंगाल के लिए आप ऐसे उनकी मैं पूरी इसलिए बोल रहा हूँ नहीं, आप मेरा वहाँ की, business वहाँ है। अच्छा नहीं, वहाँ की सरकार के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं सीधा। बिल्कुल है। वहाँ पे वोट क्यों मिल रहे हैं उसको, ममता को? क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि सारी बांग्लादेश से आई हुई है। वेस्ट बंगाल की सारी जनता जो है बांग्लादेश से आई हुई है। मैक्सिमम आई हुई है। इसमें तो मैं बता नहीं सकता कि बांग्लादेश से पूरे आई है, बट जो भी दुर्घटना जो भी हाँ, वो तो है। मतलब एक्सपोर्ट नहीं, आप इसको जो है ना कहीं भी अपना माल जो है वहाँ भेज सकते हो आप। एक्चुअली वो जो कंडीशन चल रहा था वो रिलेशनशिप का था उस टाइम, अभी जो कंडीशन है वो अलग है। अभी जो जिस तरीके से हुआ पर वेस्ट बंगाल की जो हालात है, बांग्लादेश के हालात हमने देखे कुछ दिन पहले, पर आज जो वेस्ट बंगाल के हालात है, एक डॉक्टर का बलात्कार करके निर्मम हत्या, उस पे मुख्यमंत्री की चुप्पी, ये शोभा देता है? मुख्यमंत्री अभी जो हाईलाइट हुई तो डॉक्टर का, ऐसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, ऐसी बहनें थी जो सामने आती ही नहीं है। जी।
अभी जो इतना बड़ा महिलाओं के साथ जो हुआ दुर्घटना नहीं होना चाहिए था, उसके लिए संवेदना है मेरी बहनों के लिए। और दूसरी बात ये है क्या, उठा लो हथियार सभी माता बहनें, जो भी ऐसा दुष्कर्म मिलता है, जो जिसके साथ करता है, उसी टाइम हैंड टू हैंड उसको सजा मिल जानी चाहिए। और मैं सभी माता बहनों से कहना चाहता हूँ क्या, ना रील के चक्कर में रहो, ना फेसबुक के चक्कर में रहो बनो और ताकतवर बनो, बन जाओ काली माँ, बन जाओ दुर्गा माँ और ठानो अपने लिए। कब तक आप काली और दुर्गा बनने की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में माँ काली और माँ दुर्गा की सबसे ज़्यादा पूजा होती है और वहीं महिलाओं का ये हाल है। मैं कह रहा हूँ ना, इसी वजह से ये हाँ। अगर आप बांग्लादेश से यहाँ पे आना छोड़वा दो तो अब पूरी सेफ है। जी बताइए। ममता कभी भी जो है ना हिंदुओं के पक्ष में कभी आती नहीं है, नहीं आती है। और जितने भी जो भी एमएलए जो नॉन हिंदू हैं वो सारे उनको सपोर्ट करते हैं मोस्टली। अभी जो संदेश खाली में जो दुर्घटना हुआ था वो तो फ्रंट में आ गया था, किसी ने शिकायत कर दिया था, वो भी दुर्घटना नहीं आता। कितने लोगों का, हिंदू लोगों का ज़मीन उन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ है। तो मैं वही कहता हूँ, ममता बनर्जी अभी जो रैली निकाल रही है, उनको जितने भी नेता आके बोल रहे हैं क्या भाई जाँच होनी चाहिए। यही बात अगर पहले होती तो आज इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता ना, हैंड टू हैंड सजा मिल जानी चाहिए था उस टाइम। तो अभी इनका सीट बचाने चक्कर में अभी सारे हो गए हैं।